मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। हमारे वैष्णव लोग, प्रेमी लोग कभी कभी एक कथा सुनाते हैं। भगवान द्वारिकानाथ द्वारिका चले गए थे और वहां द्वारिका वासियों को ब्रजवासी ब्रज गोपी जनों के प्रेम का जब समाचार मिला कि ब्रज गोपी जन श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, तो वहां की जो महारानियां थी, रानियां थी भगवान की, उन सबको थोड़ी जेलिस होने लगी गोपी जनों से कि गोपी जन इतना प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी रात में सोते सोते भी कभी कभी गोपी को और स्वामिनी जी को याद करते हैं। तो भगवान असल में उन रानी महारानियों को यह बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि गोपियां और ब्रजवासी हमसे कितना प्रेम करते हैं, ये देखना है। और उस कार्य के लिए भगवान ने एक नाटक किया। अचानक ठाकुर जी के पेट में दर्द हो गया, भयंकर पीड़ा। अब राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, तो सैकड़ों वैद्य, सैकड़ों चिकित्सकों ने आकर के चिकित्सा की, तरह तरह की औषधियां दी गई, लेकिन भगवान की जो पीड़ा थी, द्वारिकानाथ की जो पीड़ा थी, वो समाप्त होना तो दूर रहा, रंच मात्र भी कम नहीं हुई। तड़प रहे हैं ठाकुर जी, व्याकुल हैं, बड़ी भयंकर पीड़ा। ये देख करके सब रानियां, सब द्वारिकावासी व्याकुल हो गए। देवर्षि नारद आए घूमते घामते। देवर्षि नारद ने आकर के ठाकुर जी के पास आए एकांत में और कहा, हे द्वारकानाथ, ये सब कैसी लीला है? हे नाथ, सब क्या हो रहा है ये? भगवान द्वारकानाथ नारद जी को बोले, नारद कुछ मत पूछो, बड़ी भयंकर पीड़ा है। नारद जी तो भक्त हैं, प्रेमी हैं। नारद जी बोले, महाराज तो फिर ये बताओ, आपकी पीड़ा का उपाय आप ही बताओ, कैसे पीड़ा दूर होगी? भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कहे, नारद, यदि कोई हमसे प्रेम करने वाला हमारा प्रेमी भक्त अपने चरणों की धूल थोड़ी सी हमें दे और हम उस धूल को यदि पाएं तो हमारे पेट की पीड़ा दूर हो सकती है। नारद जी बड़े विचार में पड़ गए। अपने चरणों की धूल ठाकुर जी के लिए कौन दे? नारद जी भी बहुत बड़े भक्त हैं। अब महाराज रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, लक्ष्मणा, सबके पास में भगवान नारद गए कि अपने अपने चरणों की थोड़ी धूल दे दो। ये कहें, नारद जी तुमसे बड़ा भक्त कौन है भगवान का, आप ही दे दो थोड़ी सी चरणों की धूल। तो सब रानियां कहें, अरे नारद जी आप क्या बावले हुए हो, भगवान को अपने चरणों की धूल देकर तो हम महाराज नरकों में चले जाएंगे, हम नहीं दे सकते। नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी हमको, भगवान को अपने चरणों की धूल देंगे तो। रुक्मिणी आदि कहे नारद जी को, नारद जी आप ही दे दो, आपसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी भी अपने चरणों की धूल न दे ठाकुर जी को। तब भगवान के पास में घूमते घामते फिर पहुंचे नारद जी। नारद जी को भगवान ने कहा, नारद एक बार ब्रज का भी राउंड लगा के आओ। नारद जी भगवान के कहने पर ब्रज आए। नारद जी मिले। गोपी जनों ने पूछा, हे देवर्षि कहां से आ रहे हो? देवर्षि नारद कहे, हे ब्रज गोपी जन, द्वारकाधीश का दर्शन करने द्वारिका गया था, लेकिन क्या कहूं, द्वारिकानाथ बड़ी पीड़ा में है। बड़ा कष्ट है द्वारिकानाथ को इस समय। गोपीजन व्याकुल हो गए सुनते ही। क्या हुआ? सारी सुनादी कथा। ठाकुर जी के हृदय में बड़ी पीड़ा है, पेट में बड़े कष्ट में है मेरे गोविंद। गोपी जनों ने कहा, देवर्षि तो क्या द्वारिका में वैद्यों की कमी आ गई है? बोले, नहीं, वैद्यों के इलाज करने पर तो कोई समस्या का निदान नहीं होता। जब स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नारद, कोई यदि मुझसे प्रेम करने वाला मेरा प्रेमी अनुरागी भक्त मुझे अपने चरणों की धूल दे दे और यदि उस चरणों की धूल को मैं प्रसाद के रूप में पाऊं तो मेरे पेट की पीड़ा दूर हो सकती है।
बस इतना सुनना था गोपीजनों का। घेर लिया नारद जी को। गोपी ने अपनी चुनरी उतार करके बिछा दी और हर गोपी अपने अपने पैरों की धूल अपने हाथों से भर भर करके उस चुनरी में डालने लगी। ढेर लगा दिया रज का, चरण रज का ढेर लगा दिया ब्रज गोपी जनों ने। और नारद जी को कहा, नारद नारद जल्दी जाओ, तुम्हें और चाहिए तो और 2-4 मन हमारे चरणों की रज ले जाओ, पर रज ले जाकर श्री कृष्ण को दे दो, हमारे प्राण वल्लभ कष्ट में हैं, हम ये सहन नहीं कर सकते। देवर्षि नारद व्याकुल हो गए। देख करके स्थिति बिगड़ गई देवर्षि नारद की। कहे गोपीजन कम से कम विचार तो करो, श्री कृष्ण जगन्नियंता, जगनाधार, जगत के आराध्य श्री कृष्ण, उन्हें अपने चरणों की धूल देकर के तुम कौन से नरकों में जाओगे? ब्रज गोपी बोली, नारद अपना मुंह बंद रखो। श्री कृष्ण के सुख प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण के कष्ट को दूर करने के लिए हमें एक जन्म नहीं, हमें सदा के लिए नरकों में रहना पड़े तो श्री कृष्ण के सुख के लिए हम सदा नरकों में रहने के लिए तैयार हैं। यह है प्रेम का उदात्त उदाहरण। भगवान नारद जी उस रज को लेकर के गए और ठाकुर जी नाटक ही तो कर रहे थे। उस रज को पाया, ठाकुर जी की पीड़ा मिट गई। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा सबको गोपी जनों के प्रेम की उदात्त स्थिति का ज्ञान हो गया। गोपी रुक्मणी आदि को जो अभिमान हुआ था ना, हम भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, वो अभिमान चूर चूर हो गया कि ब्रज गोपी जनों के प्रेम के सामने हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं। और हमारे वैष्णव मार्ग में, भक्ति मार्ग में इसी सुख का विचार किया जाता है। मैं प्रभु, तू प्रभु जीवे, मैं मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सुखी रहो प्यारे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये ब्रज की स्थिति है भैया। इसलिए गोपी अपने लिए जीती ही नहीं है, गोपी जीवित है केवल श्री कृष्ण के लिए। मुरली वारो